हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी पैसों को कैसे संभाला जाए। कहा जाता है कि पैसा कमाना तो बहुत से लोगों को आता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट करना, पैसे को कैसे संभाल कर रखा जाए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत कम लोगों को आता है। क्योंकि किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल में फाइनेंशियल की एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो आज हम 7 रूल की बात करेंगे, 7 ऐसे नियमों की बात करेंगे कि जिनका पालन करके हम मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली मनी की दिक्कत को, पैसे की दिक्कत को हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब से बंदा कमाना शुरू करे उसी के साथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि जितनी जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा उतनी ही जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट का दूसरा रूल है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो सोशल मीडिया पर या गूगल पर या इंटरनेट पर जिस चीज़ की चर्चा चल रही हो उसके बारे में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि फ़ला स्टॉक खरीद लो, फ़ला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो हमें जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना है पहले हमें उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी है, पूरी जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद ही हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, हमारा इन्वेस्ट सही जगह पर जा रहा है, तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया के अफवाहों पर हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का तीसरा रूल है कि हमें अपने खर्चों को लिखना चाहिए, यानी कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है हमें उसका डेटा लिखना चाहिए। पहले हमें एक बजट बनाना चाहिए कि पूरे महीने में हमारी कितनी इनकम है और हमें कितना पैसा खर्च करना है। जब हम बजट बनाएंगे तो इससे हमारे बहुत से फालतू खर्च बच जाएंगे और महीना पूरा होने के बाद हमें उसको चेक करना चाहिए कि इसमें ऐसे कौन कौन से खर्चे थे जिससे को हमें छोड़ सकते थे। क्योंकि कहा जाता है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता है। मनी मैनेजमेंट का चौथा रूल है कि कभी भी दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। इसलिए पैसा नहीं खर्च करना चाहिए कि लोग हमें अमीर समझेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करेंगे तो हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ख़राब कर लेंगे और हम कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे। कभी भी दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए हमें खर्च करना ज़रूरी है, उसके लिए खर्च करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का पांचवा रूल है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट और फ्रेंडशिप अलग अलग रखनी चाहिए। यानी कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने किसी दोस्त के कहने पर नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई दोस्त किसी म्यूचुअल फंड में जुड़ा या किसी कंपनी में जुड़ा, फिर वो उसकी स्कीम हमें बांट रहा है तो हम उसकी स्कीम को सिर्फ इसलिए ले लें कि हमारा दोस्त नाराज़ ना हो जाए। तो इन्वेस्टिंग और फ्रेंडशिप को अलग अलग रखना चाहिए। किसी के कहने पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना सही है, हम आप उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर चुके हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने दोस्त को खुश करने के लिए या अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई सी भी स्कीम नहीं देनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट का छठा रूल है कि हमें अपनी इनकम को साल दर साल बढ़ाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो इनकम है वो साल दर साल बढ़ती रहे। उसके लिए 2 तरीके हैं कि पहला तरीका कि हमें अपनी स्किल पर काम करना चाहिए, यानी कि हम जो काम भी कर रहे हैं हम उसको और ज़्यादा सीखना चाहिए, हमें उसमें और ज़्यादा स्किल होना चाहिए ताकि हमारी इनकम बढ़ सके। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं या हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके अलावा हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके ज़रिए हमारे पास अलग से भी पैसा आता रहे। मनी मैनेजमेंट का 7वां रूल है कि हमें पैसा बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ को नहीं ख़राब करना चाहिए, अपनी लाइफ का एंजॉय हमें नहीं ख़त्म करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पैसा बचाते रहें, पैसा इन्वेस्ट करते रहें और अपनी लाइफ में जो हमें एंजॉय करना है वो नहीं करें। कहा जाता है कि अपनी इनकम का 5 से 10% अपने शौक की चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। पैसा बचाने और इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में हमें अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। अगर हमने पैसा बचा भी लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब हमारे पास समय ही नहीं बचेगा तो हम उस पैसे का क्या करेंगे। तो पैसा बचाना भी ज़रूरी है, इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो अगर हम इन 7 रूल को फॉलो करेंगे तो हम पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।